नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक एकेडमी में। दोस्तों आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं अधिगम असक्तता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी हैं। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटी में बात करें तो आता है डिसलेक्सिया। क्या आता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं पठन संबंधी समस्या। इसमें क्या होता है, अगर इसमें आपसे पूछा जाए तो डिसलेक्सिया क्या होता है, तो इसमें इससे जो ग्रसित बालक होगा अक्सर वर्तनी संबंधी गलतियां करता है। ठीक है, जैसे अगर उसको कह दिया जाए डॉग, क्या कह दिया जाए? डॉग, और लिखा है गॉड, तो वो इसमें अंतर नहीं कर पाएगा। डॉग और गॉड में अंतर नहीं कर पाता है, इसका मतलब डॉग को ये उल्टा समझता है गॉड। ठीक है, तो ये किससे ग्रसित हो जाएगा? डिसलेक्सिया से ग्रसित बालक हो जाएगा, उसको पढ़ने संबंधी समस्या है। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया की बात करें तो ये हो जाएगा लेखन संबंधी समस्या। इसमें क्या होगा, डिस्ग्राफिया से ग्रसित बालक कोई भी चीज उसको लिखने में, कोई भी अगर लिखने के लिए कह दिया जाए तो उसको लिखने में वो प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट है आपका डिसकैलकुलिया। ये क्या होता है? ये गणना संबंधी समस्या को दिखाता है। कोई भी बालक जो होगा उसको गणना संबंधी जो समस्याएं होंगी उसको हम कहेंगे डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया को हम लोग न्यूमेलेक्सिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेलेक्सिया भी कहते हैं। इस प्रकार के विकार में बालक जो होते हैं वो गणितीय त्रुटियां करते हैं, यानी गणितीय गलतियां करते हैं। जैसे अगर किसी बालक को कह दिया जाए 9 × 3, तो वो 9 को 6 समझता है। क्या समझता है? 6, और वो उसको इस तरह से कर देगा 6 × 3। तो इस प्रकार के विकार को हम लोग कहेंगे कि वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। कैलकुलिया इसका मतलब कैलकुलेशन से आप याद रख सकते हैं, इसमें कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन आ रहा है, और ये इससे ग्रसित बालक क्या कहलाएगा? डिसकैलकुलिया हो जाएगा इसमें। ठीक है, आगे दिया हुआ है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया की बात करें तो ये होता है गणितिक कौशल संबंधी समस्या। इसका मतलब क्या होता है? तो डिस्प्रेक्सिया जो होता है इसमें जो व्यक्ति होगा या जो बालक होगा उसके मस्तिष्क में सूक्ष्म जो गतिक कौशल होते हैं वो उसमें निपुण नहीं हो पाता है। जैसे बात करें तो वह अपने हाथों और आंखों के बीच समन्वय नहीं स्थापित कर पाता है, या फिर हम यूं कहें कि यह तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है, जिसे हम सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर भी हम कह सकते हैं। डिस्प्रेक्सिया को क्या कह सकते हैं? सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कह सकते हैं, जिसमें क्या होगा, याददाश्त उसकी कमजोर हो जाएगी। उसकी याददाश्त का होती है, कमजोर होती है। जो भी बालक होगा डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित बालक जो होते हैं उनकी याददाश्त कमजोर होती है। या तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जो भी गजनी के आमिर खान थे उनमें भी क्या है, अगर एक तरह से देखा जाए तो उनको भी भूलने की बीमारी थी, तो वो कह सकते हैं कि वो डिस्प्रेक्सिया से ग्रसित थे। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें डिस्मोर्फिया। अगला दिया हुआ है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया में होगा कि स्वयं को ज्यादा सुंदर, लंबा, ताकतवर समझना। या फिर डिस्मोर्फिया की बात करें तो ये एक ऐसा मनोविकार है जिसमें किसी बालक को भ्रम हो जाता है कि उसके जो अंग हैं वो बहुत, या तो बहुत छोटे हैं या भी क्या है, बहुत अपूर्ण हैं। या तो उसके अंग बहुत छोटे हैं या फिर क्या है, अपूर्ण हैं। तो इसे हम कहेंगे वो बालक जो है वो डिस्मोर्फिया से ग्रसित है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें डिस्थीमिया। डिस्थीमिया को कहते हैं गंभीर तनाव की अवस्था। डिस्थीमिया क्या है? ये गंभीर तनाव की अवस्था है जिसको हम कहते हैं डिस्थीमिया। नेक्स्ट आता है आपका अफेजिया। अफेजिया क्या है? अफेजिया की बात करें तो भाषा एवं संप्रेषण अधिगम
से जो अशक्तता वाले बच्चे होते हैं या अशक्तता वाले बालक होते हैं, जिसे हम कहते हैं अफेजिया, या भाषा संप्रेषण संबंधी समस्या जिसको होती है उसे हम कहते हैं अफेजिया। इसमें जो छात्र होते हैं मौखिक रूप से सीखने और विचारों की अभिव्यक्ति प्रदान करने में उनको कठिनाई का अनुभव होता है। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसमें भी जिया वर्ड जुड़ा हो उसको हम कहते हैं वो बोलने से संबंधित समस्या है। जैसे अफेजिया हो गया, ठीक है, डिस्केजिया हो गया, तो इसमें जिया वर्ड आ रहा है इसलिए ये हो जाएगा आपका बोलने से संबंधित विकार। ठीक है, पढ़ने से संबंधित विकार की बात की करें तो ये हो जाएगा अलेक्सिया। क्या हो जाएगा? अलेक्सिया या फिर डिसलेक्सिया। जैसे हमने ऊपर पढ़ा, ये पठन संबंधी समस्या है, इसको डिसलेक्सिया। इसमें क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है आपका लेक्सिया आ रहा है। क्या आ रहा है? इसको ध्यान से देखेंगे तो ये लेक्सिया आ रहा है, या डिसलेक्सिया एलेक्सिया आ जाए या डिसलेक्सिया आ जाए। जिसमें लेक्सिया वर्ड आता है तो वो हो जाएगा, वो पढ़ने संबंधी समस्याएं हो जाएंगी। और जिया आने पे क्या होता है? बोलने संबंधी समस्याएं होती हैं। और लिखने संबंधी समस्याओं की बात करें तो उसमें आएगा ईया वर्ड। क्या आएगा? सिंपली से ईया वर्ड आएगा। जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया या कभी कभी अप्रेक्सिया भी दे देता है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे? लिखने से संबंधित विकार हो जाएंगे। आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है प्रोजेरिया। क्या दिया हुआ है? प्रोजेरिया दिया हुआ है। प्रोजेरिया की बात करें तो कम आयु में वृद्ध दिखना। कोई भी बालक जो होगा वो कम आयु में ही क्या दिखने लगेगा? वृद्ध दिखने लगेगा। तो इससे हम समझ जाएंगे वो प्रोजेरिया से ग्रसित है। आगे दिया हुआ है इसमें डिमेंशिया। क्या दिया हुआ है? डिमेंशिया। इस रोग से ग्रसित बालक या इस तरह के डिसऑर्डर से ग्रसित बालक जो होते हैं वो तर्क नहीं कर पाते हैं, उनकी स्मरण शक्ति कमजोर होती है। ठीक है, याद करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? कमजोर होती है, जिसे हम कहेंगे वो बालक डिमेंशिया से ग्रसित है। आगे दिया हुआ इसमें बुलिमिया। बुलिमिया किससे संबंधित है? बुलिमिया हो जाएगा आपका भोजन ग्रहण संबंधी प्रवृत्ति। इसमें जो बालक होगा उसको बार बार भूख लगेगी। क्या लगेगी? बार बार भूख लगेगी। ठीक है, तो ये उसको भोजन ग्रहण करने संबंधी प्रवृत्ति होती है कि बार बार उसको भूख लगती है। तो इसको हम कहेंगे वो बुलिमिया से ग्रसित है। ज्यादातर ये बीमारी लड़कियों में होती है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें एलेक्सिया। क्या दिया हुआ है? एलेक्सिया। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, जिसमें लेक्सिया वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? लेक्सिया वर्ड, तो वो हो जाएगा पढ़ने संबंधी अक्षमता या फिर सीखने संबंधी अक्षमता को हम लोग कहते हैं अलेक्सिया या एलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है ADHD। क्या दिया हुआ है? ADHD। इसमें क्या होगा? ADHD को हम लोग कहते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर ये होता है अवधान या ध्यान संबंधी समस्या। ये प्रायः छोटे बालकों में होती है, जिसमें बालक जो होता है, जो केजी या नर्सरी का जो बालक होता है, उसको कोई भी चीज याद करने में समस्या होती है। कोई भी चीज याद करने में क्या होती है? समस्या होती है। ये ADHD जो होता है, ज्यादातर अगर किसी भी बालक को प्रेशर दिया जाए बार बार पढ़ने के लिए या फिर, तो उसमें ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है ADHD। वो किसी चीज को याद नहीं कर पाता है और जल्दी ही चीजों को क्या करने लगता है? भूलने लगता है। ठीक है।